Let's read this question. The question says, explain the circumstances under which Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly, or explain the events that led to the insurrection of 1792 in France. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये और का क्वेश्चन है। हमसे पहले वाले पार्ट में पूछा गया है कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दिया था, और दूसरा है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो इवेंट्स बताओ फ्रांस के जिसकी वजह से 1792 का इंसरेक्शन हुआ था। अब दोनों क्वेश्चंस का मतलब सेम ही है, क्योंकि जो इवेंट्स थे जिनकी वजह से इंसरेक्शन हुआ था 1792 का, उन्हीं कारणों की वजह से लुइस 16 कंपेल हो गए थे टू रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम बात करेंगे द प्रेवलेंट सोशल स्ट्रक्चर इन फ्रांस ड्यूरिंग दैट टाइम। कि सोशल स्ट्रक्चर क्या था ऐसा और क्या सिचुएशन चल रही थी कि इतना कुछ हो रहा था फ्रांस में। तो उस टाइम पे फ्रांस में 3 एस्टेट्स थी। जो फर्स्ट एस्टेट थी उसके अंदर आप लोगों की आती थी क्लर्गी। वहीं पे जो आपकी सेकंड एस्टेट थी उसके अंदर आप लोगों के आते थे नोबल। एंड जो आप लोगों की थर्ड एस्टेट हुआ करती थी उसके अंदर आप लोगों के आते थे कॉमन पीपल एंड द मासेस। Now, coming to the main body of the answer, we are going to trace the events that actually compelled Louis XVI to recognize the National Assembly, as well as those events which led to the insurrection of 1792. So, first of all, जो estates की एक assembly हुआ करती थी उसमें protest हुआ। Now, 5th May 1789 को लुइस 16 ने एक assembly रखी थी of all the 3 estates। अब इस असेंबली के अंदर थर्ड एस्टेट ने डिमांड रखी कि उन लोगों को भी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए एज अ होल, जो कि किंग ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो मेंबर्स थे ना थर्ड एस्टेट के, उन्होंने वॉकआउट स्टेज किया रिजेक्शन के बाद, और वो सारे के सारे मेंबर्स एक टेनिस कोर्ट में जाके मिले इसके बाद, जहां पे इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। वहां पे उन्होंने एक ओथ भी ली जिसे टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है, और उस ओथ में उन्होंने ये शो किया कि वो डिस्पर्स नहीं होंगे तब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते हैं फ्रांस के लिए, जिसके अंदर वो जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट करेंगे। अब फ्रांस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा था, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो फसल थी उस साल वो बहुत ही ज्यादा बुरी हुई थी, जिसकी वजह से एक डर का माहौल था। प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी थी। तो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत टेंस चल रही थी फ्रांस में, और इसी टर्मोइल और फ्योरफुल एनवायरनमेंट के दौरान लोगों को ये भी सुनने को आया कि जो मोनार्क है वो उनको पनिश कर सकता है और उनके ऊपर भी अटैक हो सकते हैं। Therefore, in search of arms, उन्होंने एक फोर्ट्रेस थी बेस्टिल जो कि पॉलिटिकल प्रिजन भी था, उसको अटैक कर दिया ऑन 14 जुलाई 1789 एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी सर्कमस्टांसेस के अंडर लुइस 16 को फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देनी पड़ी। अब क्या हुआ कि 1792 में जो कि जैकोबियंस थे ना, अब जैकोबियंस कौन थे? जैकोबियंस बेसिकली मेंबर्स ही थे लेस्ट सेक्शंस के सोसाइटी के, जो कि लुइस 16 जो किंग थे उनको रिमूव करना चाहते थे और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। उन्होंने किंग को बंदी बना लिया, होस्टेज बना लिया, एंड दे डिक्लेयर टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ना, उन्होंने अपने आप को किस नाम से रेफर किया? कन्वेंशन के नाम से। और 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की थी वो एबोलिश होती है और फ्रांस एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर होता है। सो इन द फाइनल आंसर we trace the events that led to the insurrection of 1792 in France, as well as recognize the circumstances that led Louis XVI to finally recognize the National Assembly. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.